हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। और पर डे आपको शाम 7 बजे एसबीआई कलर का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है और आके अपना विजिट करके अपना प्रैक्टिस सेट विद सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर दीजिए। हर समय हम कुछ ना कुछ यूनिक क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी हम कुछ यूनिक क्वेश्चन के कुछ यूनिक आंसर भी लेके आए हुए हैं, वो भी डिटेल्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और देखते हैं जितने हमारे व्यूवर्स होते हैं, जितनी हमारी यूट्यूब फैमिली है देखती है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली देखती है और इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करती है, सभी लोग सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उससे पहले मिलेंगे तैयारी के साथ, वो भी चैप्टर वाइज। अब जितने भी हमारे वैकेंसी आएंगे उसमें हम मेंस में भी पूरे चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस 14 को। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगर आंसर की बात करें तो हमारा सी सही आंसर है। इंस्टाग्राम हमारा सही आंसर है। अगर इंस्टाग्राम में बात करें तो अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं वेब आधारित होती हैं और प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से संपर्क करने का साधन प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में इंस्टाग्राम तथा इंस्टेंट मैसेजिंग। हालांकि ऑनलाइन समुदाय सेवाओं को भी कभी कभी सामाजिक नेटवर्किंग सेवा माना जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? ये पूछ रहा है बैंकिंग प्रणाली किस पे आधारित है? तो ये हमारा एक्स्ट्रा नेट ऑप्शन सही होगा। एक्स्ट्रा नेट पे हमारा बैंकिंग प्रणाली आधारित होती है और एक्स्ट्रा नेट एक इंट्रानेट के समान एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारी आपूर्तिकर्ताओं प्रमुख ग्राहकों आदि के लिए खुला होता है। एक्स्ट्रानेट का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को डेटा और एप्लीकेशन का आदान प्रदान करने और जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा है, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर जो है वो हमारा ईनिक है। यहाँ पे इनिक है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे देख सकते हैं, पहले इसको यूनिवैक के उत्तरदायी मॉडल सामने आने से पहले के वर्षों में मशीन को केवल यूनिक के नाम से जाना जाता था। जो पहला यूनिक कंप्यूटर बना था वो 31 मार्च 1951 में जो संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो द्वारा स्वीकार किया गया और उसी वर्ष 14 जून को समर्पित भी किया गया था यूनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो बिट कहलाती है। बिट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और बिट की बात करें तो एक बिट एक द्विघाती अंक है और यह कंप्यूटर पर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। एक बिट में केवल 2 मान होते हैं, 0 या 1। बिट्स को प्रायः बाइट्स में बनाने के लिए 8 के समूह में एकत्रित किया जाता है। 1 किलो बाइट्स बराबर 1024 बाइट्स भी होता है। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो हमारा पहला मुख्य पेज कहलाता है होम पेज। होम पेज हमारा बहुत ही मुख्य पेज और पहला पेज कहलाता है। और जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो जो सबसे पहले पेज खुलता है उसे हम वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज उसका होम पेज कहलाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति जो मापते हैं, एक घड़ी की गति प्रोसेसर के प्रदर्शन को मापने का
महत्वपूर्ण तरीका होता है। जब आपको गति मापनी होती है तो घड़ी के प्रोसेसर के हिसाब से मापना होता है। सीपीयू हर सेकंड में विभिन्न प्रोग्रामों से कई निर्देश, अंक गणित जैसी निम्न स्तरीय गणना को संसाधित करता है और घड़ी की गति आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ईमेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? ईमेल का आविष्कार यहाँ पे 1978 में किया गया था। 1978 में ईमेल का आविष्कार किया गया था और ईमेल का आविष्कार एक भारतीय अमेरिकी ने तब किया था जब वो महज 14 साल के थे। तेजी से संदेश पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार बी एस शिवा अय्यादुरई ने किया था 1978 में। अय्यादुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईमेल में से आईएसपी का उदाहरण है, निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण है तो यहाँ हमारा जियो जो हमारा आईएसपी का उदाहरण है, ये हमारा जो होता है, इसकी बात करें तो आईएसपी एक संक्षिप्त रूप से जो इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए है। एक इंटरनेट सेवा प्रदाता एक कंपनी है जो संगठनों और घर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है, जो कि घर घर इंटरनेट सब चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अपलोडिंग कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें जब भी कोई डेटा अपलोडिंग करना होता है तो अपलोडिंग कहा जाएगा। तो अपलोडिंग किसी स्थानीय सिस्टम से किसी दूरस्थ सिस्टम जैसे किसी सर्वर या किसी अन्य क्लाइंट पर डेटा को भेजने के कार्य को अपलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? तो बैंकिंग प्रणाली में जो प्रयोग किया जाता है वो फिनेकल है। फिनेकल हमारा बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है और फिनेकल डिजिटल बैंकिंग समाधानों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनी है। वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी भी करता है ये। तो ये रहा आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा विद सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, वो भी इससे भी अच्छे यूनिक क्वेश्चन को लेके आएंगे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे सभी नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और अभी हमारे SBI क्लर्क का यहाँ पे नोटिस भी आ चुका है एग्ज़ाम का कि कब होगा, तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट हम सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।